Hello teachers, today we are going to learn about marks entry in NTAB ERP। हम जानेंगे कि अपन किस तरह से NTAB ERP जो हमारे स्कूल में चल रहा है उसमें एग्ज़ाम के मार्क्स की एंट्री आप कैसे करें। सो फॉर दैट वी नीड टू ओपन क्रोम विद द लिंक। हमें क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और लिंक उसमें ऐड करनी पड़ेगी। जनरली आपके पास लिंक व्हाट्सएप के थ्रू आएगी, उसके थ्रू भी आप उस NTAB के मार्क्स एंट्री इंटरफेस को ओपन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में यहाँ पर हमारे पास लिंक आई हुई है, लिंक आपको नज़र आ रही है dpssagar.ntab.info। whenever you are going to click on this link, आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये आपको आपके क्रोम में या आपके ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में ओपन होगी। ब्राउज़र में लिंक जैसे ही ओपन होती है आपको सिलेक्ट करना है ERP लॉगिन। आपने जैसे ही ERP लॉगिन सिलेक्ट किया, यूज़र आईडी, हर किसी की यूज़र आईडी आपको पता है क्योंकि आप अब तक NTAB की कैंपस केयर एप्लीकेशन के लिए जो यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पर यूज़ होगा। तो जो आप कैंपस केयर एप्लीकेशन के लिए यूज़र आईडी यूज़ कर रहे थे वही यूज़र आईडी यहाँ पर होगी। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ यूज़र आईडी ऑफ आवर करंट टीचर। इट इज़ and then you have to press enter. It will give your name or the name of the teacher and you have to enter your password here. So let us enter password। मैंने पासवर्ड डाला है, हमें क्लिक करना है साइन इन पर। साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपके पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ओपन है एक्सेस, आपके लिए एग्जाम का एक्सेस ओपन है। आपको एग्जाम एंड असेसमेंट में जाना है क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं मार्क्स एंट्री के लिए। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी मार्क्स आप ERP में एंटर कर सको। एग्ज़ाम एंड असेसमेंट, एग्ज़ाम एंड असेसमेंट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है एंट्री। आपने जैसे एंट्री पे क्लिक किया, सब्जेक्ट वाइज मार्क एंट्री, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ जो क्लास है आपको वही क्लास मिलेंगी जिन्हें आप करंट में पढ़ा रहे हैं। सो आई क्लिक ऑन क्लास, I have to select a class, classlet, then section, then exam, which type of exam it is about. So we are going to enter for weekly test 1। हम weekly test 1 के लिए एंटर करने वाले हैं। So we'll select weekly test 1 जिसे आप PT1 समझते हैं। This is your weekly test 1 और PT1। weekly test 1 सब्जेक्ट ग्रुप आप ध्यान रखिएगा, आपको स्कॉलिस्टिक ही सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने स्कॉलिस्टिक एरिया के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका असेसमेंट किया है बच्चों के लिए। इसलिए स्कॉलिस्टिक जो आपके जनरल सब्जेक्ट चलते हैं क्लासरूम टीचिंग में वो सभी स्कॉलिस्टिक एरिया के अंदर आते हैं। तो हमने स्कॉलिस्टिक सिलेक्ट किया, देन सब्जेक्ट यहाँ वही अपीयर होगा जिसे आप पढ़ा रहे हैं। सो योर सब्जेक्ट, जैसे आप इतना एंटर करेंगे आपको नीचे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं अभी वहाँ पर, कितनों की आप एंट्री कर चुके हैं, वेटेज टू रिजल्ट, देन एक्सटर्नल मार्क्स, पास मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, ये सारी चीज़ें अलग इन्फॉर्मेशन है, ये टाइम पर अपडेट होंगी। मार्क्स इन कार्ड, कितने मार्क्स का कार्ड में ये इन्वॉल्व होगा, शो होगा। फिलहाल ये वो चीज़ें हैं, आपको बस प्रायोरिटी देनी है एक्सटर्नल मार्क्स पर। आपको जो नज़र आ रहा है एक्सटर्नल मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का आपने, एक्सटर्नल मार्क्स का मतलब कितने मार्क्स का आपने कंडक्ट किया था एग्ज़ाम। तो आपको इस पर फोकस करना है एक्सटर्नल मार्क्स।
यहाँ जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स एंट्री करनी है। 30 लिखा हुआ है तो आपको बच्चों को आउट ऑफ 30 मार्क्स ही यहाँ पर इंसर्ट कराने हैं। इट मे पॉसिबल, हो सकता है शायद आप में से कुछ टीचर्स ने कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स का पेपर लिया है, तो आपको उसको 30 में ही करना होगा। आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको एंट्री करनी होगी कन्वर्ट करके। फॉर एग्जांपल प्री प्राइमरी सेक्शंस में कई टीचर्स ने जैसे आउट ऑफ 15 का पेपर लिया हुआ है, तो आपने 15 में से बच्चों को मार्क्स दिए होंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो एंट्री करेंगे इसमें जस्ट उसका डबल करके एंटर कर देना, मतलब आउट ऑफ 30। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को 15 में से 10 मार्क्स मिले हैं, तो उसको 30 में से आपके जस्ट डबल 20 मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स एंट्री देख लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट मी एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। आउट ऑफ 30 आई सपोज ही गॉट 23, next got 21, and this student is absent, so I will mark as A, B and then S. Okay, so in this way you can enter marks। आप इस तरह से मार्क्स एंटर कर सकते हैं सभी बच्चों के। और प्रिकॉशनरी स्टेप हम लेंगे कि अगर हमने 5 to 10 स्टूडेंट्स एंटर एक बार कर लिए हैं, तो हम नीचे स्क्रॉल करके सेव बटन पर जाएंगे। आपको सेव क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे, सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं उन बच्चों के मार्क्स अभी आपके इस एंटर ERP में एंटर हो चुके। क्योंकि किसी भी इंटरफेस में एक सेशन टाइम होता है। आप अगर कुछ देर ज़्यादा इनएक्टिव रहे तो वो आपको सेशन से लॉग आउट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रेलवे टिकट बुकिंग कराते हैं IRCTC में, तो वहाँ कहा जाता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ मूव करते रहें। तो यहाँ पर भी अगर आप मार्क्स एंटर में कुछ टाइम लग रहा है तो आप स्क्रीन को इस तरह से स्क्रॉल करते रहें, तो आपका सेशन टाइम आउट नहीं होगा। और प्रिकॉशनरी स्टेप है ही कि आपने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंट्री कर लिए हैं, तो उसको आप एक बार सेव कर लें। आप 1 स्टूडेंट पर भी सेव कर सकते हैं, और आप 10, 5 और लास्ट में भी सेव कर सकते हैं। लेकिन हम प्रिकॉशनरी स्टेप लेते हैं कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स अगर हमने एंट्री कर ली है, ताकि हमने जो एंट्री किया वो लॉस ना हो। सेशन टाइम आउट होने पर वो एंट्री हमारी लॉस ना हो जाए। सो इस तरह से आप कर सकते हैं एंट्री। हालांकि दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से कंप्यूटर पे लॉगिन करके आप यहाँ से एक एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं पूरे डेटा की, उसमें मार्क्स एंट्री करके और यहाँ इंपोर्ट मार्क पर सिलेक्ट करके उस फाइल को वापस अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज़ करें और आप ट्राई करें मार्क्स एंट्री का। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा सेव ऑप्शन लास्ट में है। हाँ, अब अगर आप एक बार सेव कर चुके हैं और आपको फिर से एंट्री करनी है तो आपको नीचे आके एडिट पर क्लिक करना होगा। इस एडिट में जाके आपको रिमेनिंग मार्क्स की एंट्री करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट हियर 34 नहीं 22, 21, 23, 26, 25, 28, 23, next student 30, next 28, next 24। इस तरह से हमने अराउंड 10 एंट्रीज फिर से कर दी हैं। अब जाके हम अगर फिर से सेव कर देते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन फिर से सेव हो गई एंटर में, अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया, मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। हम वापस स्क्रॉल करके देखेंगे जो एंट्रीज की थी वो सेव हैं। एडिट, अगर हमें फिर से एंट्रीज करनी है तो फिर हम एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को
जहाँ से हमने एंट्री नहीं की थी उस बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर हम मार्क्स एंटर करेंगे और चाहें सेव कर लें। तो इस तरह से आप कंप्लीट सेव कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, हमने अगर आपकी क्लास में सारे बच्चों के 1 से मार्क्स आए हैं, अगर मान लीजिए आउट ऑफ 30 आपका पेपर बहुत इजी था या बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सारों को आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले हैं, तो आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे फर्स्ट एंट्री पर, जो भी एंट्री है, हमने माना सबको हमारे क्लास में 30 मार्क्स मिले हैं, तो हमने वहाँ एंट्री की, 30 की एंट्री कर देंगे, उसमें सब कुछ रिमूव करके, और ये हमने एंट्री की 30, देन आई क्लिक्ड समवेयर एल्स, हमने दूसरी जगह क्लिक किया और फिर वापस उस बॉक्स पे हम थोड़ी देर प्रेस करे रहेंगे। जैसे हमने प्रेस किए रहे थोड़ी देर, 2 से 3 सेकेंड, हमें ऑप्शन आया अप्लाई टू ऑल, हमने उसको सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया अप्लाई टू ऑल। जैसे ही सिलेक्ट किया पूरे 30 मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का अप्लाई हो गए, हमने सेव कर दिया। तो यह ठीक है, आपकी क्लास के सभी बच्चों के अगर 1 से नंबर आए हैं, या हो सकता है आपके 19 बच्चे, जैसे यहाँ 19 में से आपके 13-14 के 1 से आ गए हैं, सबके 13-14 बच्चों के 1 से नंबर है, तो आप ये अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं एक बार एंट्री करके, और जिनके ऐसे नहीं है उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ईजी ऑप्शन है। So I hope you will work on it. Thank you so much.